धर्म वही है, पर जब अहंकार से प्रेरित होकर अपने लिए करते हो सुसुख वांछा, तो उसमें अधर्म वृत्ति बढ़ जाती है। उनके सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो बहुत ही कपटपूर्ण व्यवहार करता था। भले भाले लोगों को असली स्वर्ण लेकर के, केवल स्वर्ण का लेप करके अलंकार बेचता। अगर कोई जानता तो कुछ राज कर्मचारियों को अपने लेदे के अधीन किए हुए था और उसको कुछ नहीं होता। तो जो राज कर्मचारी उसके रहस्य को जानते थे, वो रात में ड्यूटी देते थे। उन लोगों ने सोचा कि इतना धन इसने इकट्ठा किया है, अगर हम इसको मार देते हैं और इसका स्वर्ण ले लेते हैं तो कोई रिपोर्ट करने वाला भी नहीं होगा और हम बहुत धनी हो जाएंगे। राज कर्मचारियों ने उसे मार दिया, उसका स्वर्ण ले लिया, धन ले लिया और उसे बॉक्स में बंद करके वो निकल ही रहे थे। वो जो धर्म पे चलना ठाना था, उन्होंने देख लिया, बाहर निकले, उनका ये क्या है, अब वो तो फंस गए, क्योंकि बॉक्स में उसकी लाश थी और सब बैग झोला में स्वर्णाभूषण धन था। उन्होंने तुरंत उसको कहा, आवाज मत दीजिएगा, देखो हम तुम्हें हिस्सा दे देंगे, ये जो धन हमारे पास है इसको हम 3 हिस्से में बांट लेंगे और इसको हम नष्ट कर देते हैं, कोई जानेगा नहीं, हम राज कर्मचारी हैं, किसी तरह का फसाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, ये मैं अधर्म का कार्य नहीं कर सकता, मैं तो अब हल्ला मचाऊंगा, सबको बुलाऊंगा और बताऊंगा कि तुमने इसकी हत्या की है और इसका धन अपहरण कर रहे थे। और राज कर्मचारी, उन्होंने सोचा हमारी ड्यूटी भी जाएगी, धन भी जाएगा, सजा भी मिलेगी। दोनों ने इशारे में ही बात कर ली और हल्ला मचा के दौड़ पाए, पकड़ो इसे, पकड़ो, जाने न पाए। उसे पकड़ लिया, लोग इकट्ठा हुए, क्या हुआ, देखो ये धन अपहरण करके जा रहा था, इसकी हत्या कर दी। तो हम लोग गश्त लगा रहे थे तो हमें शंका हुई, आए तो देखा ये पकड़ा गया। जो धर्म से चल रहा था उसको पकड़ लिया, उसे बंद किया गया, उसे जेल में रखा गया। हर बार आके वो यही प्रार्थना करता, कई वर्ष तक चलता रहता मुकदमा, जेल का उसे बड़ा कष्ट भोगना पड़ता। वो विचार करता कि मैं अगर हिस्सा ले लेता तो बच जाता, लेकिन धर्म से चल रहा था तो देखो मुझे कष्ट भोगना पड़ा। मुझे लगता है भगवान के दरबार में न्याय नहीं है। एक शव आया, वहां जज ने मंगवाया था और कहा, देखो इसका कोई नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए अपने ही लोगों को जाना है। वो कर्मचारी जो थे सरकारी, जो स्वर्ण चोरी में सम्मिलित थे, और उसको कहा कि बस तुम थोड़ी देर नदी के किनारे बैठे रहना, हम और लोगों को लेकर के आते हैं। उसे कहा, माना नहीं ना, अगर मान लेता तो तीसरा हिस्सा भी मिल जाता, बात वही खत्म हो जाती है। जज के द्वारा जो एकांत में बैठाला हुआ आदमी था, उसने पूरी बात सुनी, इसीलिए नाटक रचा गया था। इन्हों को बुलाया और कहा, तुम निर्दोष हो उस धर्मात्मा से, स्वयं इनकी आवाज से हमने सुना ये कह रहे थे जो तुम बात कह रहे थे। उसने कहा कि देखो मैंने बिल्कुल कसम खा के कहता हूँ पाप नहीं किया, पर ये पाप का जो आरोप लगा वो पूर्व पाप आकर के तुम्हें दंडित कर रहा है। अब इस कर्म विधान को ये बहिर्मुख लोग क्या जानते हैं, तभी कहते हैं, अरे कहाँ भगवान, कैसे भगवान, आज तुम धर्म से चल रहे हो, लेकिन कल तुमने जो कर्म किया तो तुम शरणागत होकर भजन के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया ना, तो वो सुरक्षित है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ।